देश का खबरदार न्यूज़ नेटवर्क। मंडल के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने लगाए आरोप। देखिए नारद न्यूज की खबर। रतलाम किसानों के निजी ट्रांसफार्मर पर अवैध टीपी लाइनमैन द्वारा लगाई गई गाली गलौज और धमकी के आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश रतलाम जिले के ग्राम बिरमावल के किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बिजली विभाग का लाइनमैन ईसा की किसानों के निजी खर्च से लगाए गए ट्रांसफार्मर और डीपी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने खर्च पर 5,97,000 खर्च करके 10 पोल लगवाए थे, उन्हें वो डीपी का कनेक्शन दिया गया था और लाइनमैन ने अन्य उपभोक्ताओं को पैसे लेकर उसी पोल से 63 kVAR की डीपी ट्रांसफार्मर खड़ा करवा दिया है। इसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है और वह विद्युत मंडल कार्यालय पे आवेदन देने पहुंचे। किसानों ने बताया कि आपत्ति जताने पर लाइनमैन द्वारा हमसे अभद्र व्यवहार किया गया और गाली गलौज की गई और सीजन पे आने वाली सीजन पर सही ढंग से बिजली न देने की धमकी भी दी है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारी और लाइनमैन आपस में मिले हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने 15 दिन से दर बदर भटक रहे हैं। इसकी सूचना पुलिस थाने पर संबंधित अधिकारी को दी गई थी। आश्वासन देकर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। अब किसानों की मांग है कि पूर्व में लगाई गई डीपी का आधा खर्च हमें दिया जाए, दोषी लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाकर उसे यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। द्वारा लिखित दस्तावेज के आधार पर जब नारद न्यूज टीम मौके पर पहुंची, वहां देखा गया कि रात में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कर्मचारियों ने वहां से वह डीपी और ट्रांसफार्मर पोल सहित उखाड़ कर ले गए, जिस पर ग्रामीणों में आक्रोश है। इस बात को लेकर प्रधान संपादक अधिकारी रतलाम महोदय दांगी जी से मिले तो डी साहब ने बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए नारद न्यूज़ की अगली खबर। मैं हूं दौलत पाटीदार, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। रतलाम जिले के इन किसान लोगों की क्या क्या समस्या है? सर्वप्रथम सर अपना नाम बताएंगे। आज कौन से विषय को लेकर आज रतलाम जिले में आप आए हो, क्या समस्या है? लाइनमैन का कार्रवाई कर। राधेश्याम पाजी। आज कौन से विषय को लेकर आज रतलाम कार्यालय में आप इस कार्यपालन अधिकारी यंत्री के समक्ष उपस्थित हुए हो? हमारे यहाँ एक लाइनमैन ने अवैध ट्रांसफार्मर खड़ा करा था, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम यहाँ आए कि क्या कार्रवाई हुई, ये क्या चल रहा है, उसके लिए समाधान के लिए हम आए। समाधान के लिए आए तो लाइनमैन ने कोई उचित कार्रवाई करी, बिना कार्रवाई किए आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया था, इसके बारे में कुछ जानकारी दी? हाँ, कार्रवाई नहीं हुई थी, वो रात में खड़ा कर दिया था। क्या रात में, सुबह हमने 10 बजे जाके देखा तो खड़ा पाया। इसके पहले की क्या क्या प्रोसेस रही थी? इसके पहले कि हमें कोई पता नहीं, इसको तो हमने वहाँ खड़ा देखा तब पता चला, फिर हम यहाँ आए इनके पास। इसके पहले आपने कहाँ कहाँ कार्रवाई की है? कोई किसी अधिकारी को बोला? इसके संबंध में क्या चर्चा हुई है? इसके पहले हमने ई साहब को आवेदन दिया है, डी साहब को दिया है और ऑनलाइन पर ये दिया, CM हेल्पलाइन पर कार्रवाई कर। पहले आपने जो कार्रवाई की गई थी, इसके आधार पर आपको पहले कुछ आश्वासन मिला था क्या? हाँ, मिला था कि उचित कार्रवाई होगी, पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई। जो ट्रांसफार्मर ने लगाया था उनकी अभी क्या स्थिति है? वो ट्रांसफार्मर तो निकल गया, वो रात में वहाँ पे नहीं निकल गया ट्रांसफार्मर। हाँ, आप क्या चाहते हैं? आप विद्युत मंडल से क्या चाहते हैं? आपका नाम बताओ। मैं अनिल पाटीदार बिरमावल से। हमारे यहाँ 26/8/2025 को एक ट्रांसफार्मर अवैध खड़ा करने बाबत उन्होंने 26 तारीख के दिन शाम को हमने देखा वहाँ ट्रांसफर खड़ा नहीं था ट्रांसफार्मर, और 27 तारीख के दिन सुबह 10 बजे जाकर देखा तो वहाँ एक अवैध ट्रांसफार्मर खड़ा था, जिसके संबंध में हमने लाइनमैन से बात करी, चर्चा करी, तो लाइनमैन ने हमको धमकी दी कि मैं पुलिस प्रशासन खड़ी करवा के वहाँ जम्फर करवा दूँगा। उसके बाद हमने 28 तारीख के दिन जाके पुलिस चौकी में एक आवेदन प्रस्तुत किया। उसके पश्चात हम 29/8/2025 को ई साहब के पास गए
वहाँ उनको आवेदन दिया, डी साहब के पास आए, उनके पास हमने आवेदन दिया और आपके साथ न्याय किया जाएगा, उसमें आश्वासन दिया। और उसके खिलाफ हमारा कोई आवेदन कार्रवाई नहीं की गई लाइनमैन के खिलाफ, और हम चाहते हैं कि लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और वो हमें डरा धमका रहा है कि आपकी पिलाने का समय जब आएगा तब आपकी लाइन में काट दूंगा और फिर कहाँ जाओगे आप, ऐसा करके हमें डरा रहा है। इसके लिए हम आज फिर 10/9/2025 को डी साहब के पास आए हैं और हम किसान लोग 11 किसान हैं। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ लाइनमैन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करी जाए और हमारा न्याय दिया जाए। न्याय के लिए आए किसान लोग आज रतलाम में और अन्याय के चलते इन्होंने आवेदन दिया है। क्या थोड़ा जानकारी आप दे पाएंगे? आप कितने समय से लाइनमैन आपके यहाँ पे पदस्थ हैं? वो तो 35 साल से करीब हमारे यहीं पे। 35 साल से एक ही जगह आपके यहाँ लाइनमैन उपस्थित है, उसका कभी ट्रांसफर हुआ इस नियम के अनुसार? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं हुआ अभी तक कुछ भी। ये एक बार हो गया था, उसके बाद वापस वो लाइनमैन हमारा बिरमावल में भी आ गया और वहीं पे है, और वो उनकी मनमानी करते हैं, किसानों को डराना धमकाना, अवैध काम करना, ये काम सब कर रहे हैं। ठीक है, किसानों का आरोप है कि लाइनमैन जहाँ वहाँ पे उपस्थित है वो लाइनमैन किसानों को डरा रहा है, धमका रहा है, और इसी के आधार पर यहाँ ग्रामीण लोग पहुँचे हैं और इन्होंने आवेदन दिया है। जानते हैं अगली कड़ी में प्रशासनिक अधिकारी और इनसे चर्चा करके अपन मुख्य बिंदु तक पहुँच के इनका सॉल्यूशन कराते हैं।